ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों। आज हम वैशाख मास के 19वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। व्याध बोला, हे ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फल के दाता वैशाख उक्त धर्म विष्णु भगवान के निमित्त बताए। सो हे प्रभु, वह विष्णु कैसे हैं, उनके लक्षण परिणाम क्या है, कैसे लोग अपने सद्भावों से उन्हें जान सकते हैं, वैशाख धर्म क्या है जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, यह सब मुझे बताइए। मैं आपका सेवक हूँ। व्याध के इस प्रकार पूछने पर जगत के ईश अनामय नारायण को नमस्कार कर शंख मुनि बोले, हे व्याध सुन, मैं विष्णु के कल्मश रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मादि से लेकर किसी मुनि के ध्यान में नहीं आता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद रूप है। संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं के आश्रय और वश में है। अब मैं तुझे उसी परमात्मा साक्षात ब्रह्म के लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और वृत्ति होती है। इस परमात्मा के जन्म आदि तो केवल शास्त्र से जानने योग्य है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्रि और महाभारत ये विष्णु भगवान के आत्म रूप है। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते। इनके जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महात्म सातिशय होता है। इसी प्रकार देव, ऋषि, पिता और माता प्रत्येक में शक्ति रूप में विद्यमान रहते हैं। प्रत्यक्ष आगम या अनुमान से, बल और ज्ञान से सुख में प्रथम मनुष्य को उत्तम जानो, फिर ज्ञानादि द्वारा आवृत राजा को 100 गुना अधिक जानो, इससे तत्वाभिमानी देवताओं को 100 गुना अधिक जानो। देवताओं से सप्त ऋषि बड़े हैं, सप्त ऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्य आदि, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती, पार्वती से जगतगुरु महादेव, महादेव से बुद्धि देवी और बुद्धि से भी प्राण बलिष्ठ है। प्राण से अधिक कुछ नहीं और यह संपूर्ण जगत प्राणात्मक है। नीलमेष के समान प्रभा युक्त सबका आधारभूत इसे सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इनकी स्थिति है। तब व्याध बोला, वह लक्ष्मी देवादिदेव विष्णु भगवान की एकमात्र कृपा पात्र है। विष्णु भगवान से अधिक या समान कोई नहीं है। जीव में यह प्राण नाम सूत्र कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, मेरे सामने इसका निर्णय कहिए कि परमात्मा प्राण से परे कैसे हैं। शंख मुनि बोले, हे व्याध, जो निर्णय तू पूछता है वह सुन। मैं संपूर्ण जीवों द्वारा प्राणाधिक्य के उद्देश्य से कहता हूँ। प्राचीन काल में नारायण भगवान ने कमल योनि में ब्रह्मादिक देवतादिक रच कर कहा, मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसे तुम युवराज बनाओ, परंतु वह शील, शौर्य और औदार्य आदि गुणों से युक्त हो। भगवान के ऐसे कहने पर सब देवता इंद्र के पास जा परस्पर विवाद करने लगे। कोई सूर्य को सर्वश्रेष्ठ कहता था, कोई इंद्र को, कोई चुपचाप खड़े रहे। जब वे किसी प्रकार निर्णय नहीं कर पाए तब नारायण के पास गए और नमस्कार कर हाथ जोड़ कहने लगे, हे महाराज, हमने आपस में बहुत विचार किया, परंतु हम में से कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं दिखाई देता है। अतः हे प्रभु, आप ही इसका निर्णय करके हमारे संशय को दूर करिए। देवताओं के इस प्रश्न को सुनकर भगवान हंसकर कहने लगे कि मेरे विराट रूप में इसके निकलने से शरीर गिर और फिर उसके प्रवेश होने से खड़ा हो जाए, वही सब देवताओं में अधिक श्रेष्ठ है और कोई नहीं। यह सुनकर देवताओं ने तथास्तु कहा। तब जयंत नाम का देवता भगवान के पांवों से निकल गया। तब उसको पंगु कहने लगे। गुहेंद्रिय में से दक्ष नाम प्रजापति निकल गए। तब उसे पंड कहने लगे। हाथों से संपूर्ण देवताओं का स्वामी इंद्र निकला, उसे हस्तहीन कहने लगे। नेत्रों से सूर्य निकला, तब उसे काना कहने लगे। नाक से अश्विनी कुमार निकले, उन्हें नासिका रहित कहने लगे। कानों से दिशाएं निकली, तब उन्हें बहरा कहने लगे। जिह्वा से वरुण निकल गया तो उसे अर्धज्ञ कहने लगे। वाणी से वाणीश्वर अग्नि निकला, तब उसे गूंगा कहने लगे। रुद्र मन से निकल गए तो उसे जड़ कहने लगे। इसी तरह सभी देवता शरीर के विभिन्न अंगों से निकलते रहे, परंतु फिर भी शरीर नहीं गिरा। वह सुनते रहे, खाते पीते, सूंघते, बोलते, चलते रहे। फिर प्राण के निकलते ही उसे मृत कहने लगे। तब देवता विस्मित हो कहने लगे कि जो कोई हम में से इस गिरी हुई देह के उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ है और वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर क्रम से जैसे जैसे निकले थे वैसे ही वैसे प्रवेश करने लगे। देह फिर भी ना उठी। अंत में प्राणों के प्रवेश करते ही शरीर उठ खड़ा हुआ।
तब देवताओं ने निश्चय किया कि बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य जीवन में से अधिक यह प्राण समस्त देवताओं का अधीश्वर और व्यापक है। अतः प्राण को ही युवराज बनाया और उसके सम्मानार्थ सामवेद का गान करने लगे। इसीलिए स्थावर और जंगात्मक यह सृष्टि प्राणात्मक है। अधिक बलवान और सब जीवों का अंतरात्मा भिन्न भिन्न कर्मों का संपादन करने वाला है। बिना प्राणों के संसार में कुछ वृद्धि भी नहीं होती, न कुछ रहता है। यही प्राण देवात्मक और सर्वदेव में व्यापक तथा वासुदेव भगवान का अनुवर्ती और वशीभूत है। इसी प्राण को विष्णु भगवान का बड़ा सहायक कहते हैं। विष्णु भगवान का ऐसा महात्म्य और लक्षण जानकर जीव पूर्व जन्मानुबद्ध शरीर त्याग कर नारायण के समीप परम धर्म को जाता है। शंख मुनि के ऐसे वाक्य सुन व्याध प्रसन्न हो कहने लगा, सर्वेश्वर, प्राण की महिमा जो कहीं भी विदित नहीं है न सुनी गई है, आप मुझसे कहिए। तब शंख मुनि बोले, प्राचीन काल में देवादिदेव अनामय नारायण भगवान का अश्वमेध द्वारा पूजन करने के लिए प्राण गंगा तट पर गया। वहाँ बहुत से मुनियों को संग ले हल से भूमि को शुद्ध करने लगा। भूमि के नीचे गुफा में कण्व नाम के महात्मा समाधि लगाए हुए बैठे थे। वह हल से बाहर खींचाए और तब प्राण को अपने सामने खड़ा देख क्रोध से शाप देते हुए बोले, तेरी महिमा तीनों लोकों से जाती रहेगी और भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा। मुनि के ऐसे कहने पर क्रोध कर प्राण बोला, मैं निरपराध हूँ। तूने बिना अपराध मुझे श्राप दिया है, इसलिए हे कण्व, तू गुरुद्रोही हो और तेरी वृत्ति विष में हो। तभी से संसार में और विशेषकर भूलोक में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं है और शाप के कारण वह गुरु को मार सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याध, जो कुछ तुमने पूछा सो सब तेरे सामने कहा। अब जो कुछ तुझे पूछना हो वह पूछ, कुछ विचार मत कर। वैशाख महात्म कथा का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम गणपति जी की कथा का श्रवण करेंगे। एक बुढ़िया माई थी, उसे आंखों से दिखाई नहीं देता था। उसके एक बेटा और एक बहू थे। वो लोग बहुत ही गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा बड़े मन से किया करती थी और गणेश जी बुढ़िया माई को रोज कहते कि बुढ़िया माई, मैं तेरी सेवा से खुश हूँ, कुछ मांग। लेकिन बुढ़िया माई कहती कि मेरे को मांगना नहीं आता, मैं क्या मांगूं। गणेश जी फिर भी बोले कि अपने बेटा बहू ने पूछ ले और फिर कुछ मांग ले। तो उस बुढ़िया माई ने अपने बेटे से पूछा तो बेटा बोला, माँ आपा बहुत गरीब आ, धन मांग ले। बुढ़िया माई ने अपनी बहू से पूछा तो बहू बोली, सासू जी आपके पोता को नहीं, पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई सोचने लगी कि ये तो दोनों सिर्फ अपने मतलब की बात कह रहे हैं, पड़ोसन को पूछ के देखती हूँ। बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई, बोली कि मैंने गणेश जी कहें कि भाई तू कुछ मांग। बुढ़िया माई पड़ोसन से बोली कि मैं के मांगूँ, बेटा तो कवे धन मांग ले, बहू कवे पोता मांग ले। तो पड़ोसन बोली कि तेरी कितनी उम्र बची है, तू क्यों तो धन मांगे और तू क्यों पोता मांगे। अपनी बाकी बची इस जिंदगी को अच्छे से बिताना है तो तू अपने दीदा गोडा मांग ले। बुढ़िया माई घर आ गई, रात भर सोचती रही कि के मांगूँ जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी मतलब सिद्ध हो जाए। तो अगले दिन जब गणेश जी आए, बोले बुढ़िया माई कुछ मांग। तो बुढ़िया माई बोली, सोने के कटोरे में पोते ने दूध पीते देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजा ने सारा परिवार ने सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तू तो कहे थी मैंने मांगना को नहीं आवे, तू तो मैंने ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, पर ठीक है, जैसा तूने मांगा मैं वैसा सब कुछ तेरे को दूंगा, मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। और इतना सब कह के गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के घर में सब कुछ हो गया, अन्न धन लक्ष्मी, बेटा पोता बहू सब बड़े आनंद से रहने लग गए। ये गणेश जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया माई ने बाद में दियो वैसा सब किसी ने दियो, सुनते गिनते ने अंकारा भरते ने अपने सारे परिवार ने दियो। बोलो गणेश जी महाराज की जय।